Hello everyone. So today we are going to initiate with your second, you can say, important concept of your trigonometry. In the previous module हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज को फिनिश किया था और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ये जो है इनको हमने सभी को यहाँ पे ड्राइव कर लिया था, फाइन। और आज जो हम यहाँ पे अगला काम करने जा रहे हैं वो इन्हीं के साथ रिलेटेड जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम के साथ कंसर्न जो भी हमारे प्रॉब्लम है उनको आज हम यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले चेक करिएगा, आप लोगों को जैसे कहा जाता है प्रूव दैट या प्रूव द फॉलोइंग। आपको कहा गया cos ऑफ 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस ऑफ cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये आपने प्रूव करना है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 टाइम्स साइन एक्स। ये आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है, यू नीड टू वेरीफाई इट। देखिए एक बात तो क्लियर है कि मैं अगर एक काम करूँ, सुनो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, आपके पास ये जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो हमने माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स minus of cos 3 pi by 4 plus x. Why this has been done? Because I want it to be in format cos of a minus b minus cos of a plus b. तो ये a के प्लेस में, ये b के प्लेस में, it is in place of a, it is in place of b. This is something happening here. Fine. तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे cos of a minus b हो गया, okay, then minus of cos of a plus b, and what is the numeric value of that? That is equal to 2 sin a sin b. फाइन। तो व्हाट आई कैन से हियर, ये क्या आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम साइन ए के प्लेस में क्या आ गया 3 पाई बाय 4, बी के प्लेस में क्या आ गया साइन एक्स आ गया। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। अब जब ये काम हो गया, अब आपने अगला काम क्या करना है, आई कैन राइट 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है पाई माइनस पाई बाय 4। आप इसको चाहो तो आप यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे क्या गया साइन एक्स आ गया। नाउ व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा की बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या होता है साइन थीटा, बिकॉज यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लस। ओके, तो बेसिकली आप मूविंग थ्रू 180, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा विल रिमेन साइन थीटा। तो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। एंड नाउ व्हाट इज योर साइन 45, दैट इज 1 बाय रूट 2। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे, यू शुड बी गेटिंग आंसर देयर। जो आपको यहाँ पे आंसर चाहिए वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इतना सा काम आपने करके चलना है बच्चे यहाँ पे। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, लुक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लिसन, साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू वेरीफाई दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू tan ऑफ x plus y upon 2. I have to prove it. तो आप यहाँ पे चेक करो कि what kind of formula you can come across। आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, it is sin c plus sin d। यहाँ पे क्या है cos c plus cos of d। तो sin c plus sin d ये रहा, cos c plus cos of d ये रहा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे c के प्लेस में आपके पास, यहाँ पे c के प्लेस में यहाँ पे क्या है x है, और d के प्लेस में यहाँ पे क्या है y। तो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला क्या होता है, लुक, 2 sin, ये क्या बनेगा c प्लस डी बाई 2 कोस ऑफ c माइनस डी बाई 2 अपॉन कोस c प्लस कोस ऑफ d क्या होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। तो दोनों जगह पे कोस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसल। अल्टीमेटली अब यहाँ पे cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 cos ऑफ x माइनस वाई पॉइंट 2 से भी क्या हो गया कैंसल। तो ये साइन पॉइंट कोस क्या होता है 10, एंड दैट इज योर आंसर, यू कैन चेक। यही आपको यहाँ पे आंसर चाहिए। तो ओके, दैट वे यू कैन वेरीफाई इट। देन आगे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आप लोगों को दिया गया है प्रूव दैट साइन 15 इंटू कोस 115 इक्वल टू साइन 40 माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ये प्रूव करने का मतलब यहाँ पे क्या है, और आई कैन से कि 2 टाइम्स साइन 15 इंटू कोस 115
इज इक्वल टू साइन 40 माइनस 1। द थिंग इज वन एंड द सेम, चाहे मैं ये प्रूव कर दूं चाहे ऊपर वाला, बात एक ही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ। ये यहाँ पे क्या है 2 साइन 15 कोस 115। चेक करो इन व्हाट फॉर्मेट इट कैन गो। इज नॉट दिस a एंड b, तो व्हाट इज दिस वैल्यू 2 साइन a cos b एंड व्हाट इज योर 2 साइन a cos b। लुक 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो सबसे पहला आइडेंटिटी तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस b, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ गया आपके पास 130, ये बन गया आपके पास। एंड देन आगे क्या आएगा, प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो a माइनस b का मतलब क्या है, 15 में से 115 अगर आपने माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 100। आई विल रीच हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए सॉरी यहाँ पे 25 है बच्चे, नॉट 15, इट इज 25। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 में 115 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 140, और 25 अगर आपने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 25 माइनस 115 यहाँ पे क्या आएगा 90। फाइन, वी आर रीचिंग अप टू हियर। अच्छा सुनो यहाँ पे, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट 140 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 40। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ओड फंक्शन होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, एंड व्हाट इज साइन 90 1। डन। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है, आपको जो चाहिए वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट एन इम्पोर्टेड वन 4 इंटू साइन a इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस a इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस a, दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन 3a। ओके, सुनिए यहाँ पे मैं ना एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो आपके पास मल्टीपल सब मल्टीपल में अगले कंटेंट में आएगा। ये बाई चांस यहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक्चुअल में साइन 3a क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, प्लीज वेट फॉर 1 और 2 मॉड्यूल्स। ओके, तो उसके बाद आपके पास आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इनके डेरिवेशंस भी हम कर लेंगे वहाँ पे। तो साइन 3a की वैल्यू क्या आएगी, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो अल्टीमेटली अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं। लेट वी चेक। अब लेफ्ट हैंड पे हम यहाँ पे जो है किस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपने चेक करके चलना है। देखिए, आप इसको कुछ इस तरीके से सोच के चलो कि इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट है जो आप यहाँ पे प्रॉपरली एज एन आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये देखो, ये सब कुछ इनटू में चल रहा है। लुक, कैन राइट 2 इंटू साइन है, मैंने 4 को क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस a इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस a। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, ये मैंने अलग कर दिया, ये बच्चे मैंने अलग कर दिया फिलहाल के लिए। अब आप सोचो कि मेरे पास यहाँ पे व्हाट इज 2 साइन a साइन b, ये देखो दैट इज द फॉर्मूला। तो 2 साइन a साइन b क्या होता है, दैट इज कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। तो ये पूरा आपका यहाँ पे एज एंगल a और ये यहाँ पे b है, ऐसे सोच के चले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गया 2 साइन a, अब ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम कोस ऑफ a माइनस b, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पाई बाई 3 प्लस a में से ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गई। देन माइनस, अब दोनों को ऐड करना है, माइनस ऑफ कोस ऑफ a प्लस b, तो ये क्या आएगा पाई बाई 3 प्लस a प्लस पाई बाई 3 माइनस a आ गया। तो अगर ये सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन a, ये पाई बाई 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कोस a में कोस a ऐड किया, यहाँ पे कोस ऑफ 2a, एंड देन यहाँ पे a और a कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा कोस 2 पाई बाई 3, यहाँ पे क्या रहेगा कोस 2 पाई बाई 3। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब बात समझिए। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला ऐसे आगे, ये जो कंटेंट था ये आपका अगले, ये प्रॉब्लम ये अगले कंटेंट के साथ रिलेटेड है, मल्टीपल सब मल्टीपल ओके एंगल्स के साथ। बट एनी हो, अब सुनो यहाँ पे जो कोस ऑफ 2 थीटा होता है,
कोस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू आपके पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द वैल्यू। तो कोस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंड कोस 2 पाई बाई 3 का मतलब यहां पे क्या है, सुनो, कोस 2 पाई बाई 3 डेट मीन कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, एंड 180 के थ्रू चल रहे हैं, कोस विल रिमेन कोस, पाई माइनस है तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मीन दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम साइन ए। इसको सोल्व करते हैं, अगर हमने यहाँ पे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम साइन ए, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे यहाँ पे 2 आ गया, पहले तो 2 + 1 यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या बच गया ओनली 2, आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर, तो यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो गया कैंसल, तो द आंसर यू आर गोइंग टू गेट नाउ इज 3 साइन ए, मल्टीप्लाई करके देखो 3 साइन ए माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन क्यूब ए, एंड दिस इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी यू कैन चेक फॉर साइन 3 थीटा, तो ये क्या आएगा साइन 3a एंड दैट इज योर वैल्यू यू रिक्वायर। तो इसमें कुछ एक न्यू फॉर्मूलाज हैं, प्लीज इनको अपने माइंड में रख के चलेगा फॉर द मोमेंट। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 15 इक्वल टू साइन 17 प्लस साइन 18, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट मी टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड, पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में देयर इज समथिंग ओके इट इज हैपनिंग हियर एंड द प्लेस वेयर यू नीड टू रियली मेक फोकस। सो यहाँ पे ये 10 और 50 का सम जो है, 10 और 50 का जितना सम है वही 20 और 40 का है, यू कैन चेक इट आउट, है ना। तो मैं यहाँ पे इनके पेयर बना के चल रहा हूँ। सुनो, पेयरिंग करते वक्त मैंने पहले ये बड़े एंगल को यहाँ पे रख लिया साइन 50, देन यहाँ पे साइन 10, इन दोनों का पेयर बना दिया, देन यहाँ पे साइन 40 को पहले रखा एंड साइन 20 फिर यहाँ पे, एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन इंप्लीमेंट आइडेंटिटी साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 कोस ऑफ c माइनस d/2। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, 2 साइन c प्लस d/2, okay let me write it to be as such, तो 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2। अब यहां पे चलते हैं, फिर 2 sin c plus d/2, देन sin यहां पे क्या आएगा c minus d/2, ये आ गया यहां तक। अब इसको आगे चेक करते हैं, ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे साइन 30, यहाँ पे क्या बचेगा कोस ऑफ 20, यहाँ पे अगेन 2 साइन 30, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ऑफ 10, यू कैन चेक, ठीक है। तो अगर आप इनको सोल्व करके चलेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, तो अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली कोस ऑफ 20। सेम पैटर्न पे साइन 30 1/2, तो 2 × 1/2 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन 10। नाउ वंस वी आर रीचिंग अप टू हियर, अब ये मेरे पास सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोस था, ये यहाँ पे कोस साइन था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये कोस 20 प्लस कोस ऑफ 10 आ गया। अब जब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ गई, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, मेरे को आंसर किस में चाहिए, यहाँ पे साइन में चाहिए ना। तो आप यहाँ पे काम करो, इसे कन्वर्ट कर दो, क्या राइट इट टू बी 90 - 70 और नॉट, और इससे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90 - 80, ठीक है। 90 में से 70 गए यहाँ पे 20, एंड देन ये आपके पास यहाँ पे जो 10 है 90 से कितना कम है 80। अब ये ऐसा क्यों किया गया, ये देखो कोस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कोस 90 - थीटा अगर साइन थीटा है तो ये क्या आएगा साइन 70, ये क्या आएगा साइन 80, दैट इज द वैल्यू आई विल गेट, ये वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी साइन 70 प्लस साइन 80, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया, लेट वी चेक, साइन 51 प्लस कोस 81
इज इक्वल टू कोस 21, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए एक काम करो आप यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी है, कारण आइडेंटिटीज में क्या होता है, इट इज इधर प्योरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन, यू कैन चेक। There is no identity which is involving one term containing sine function and then other containing cosine। यहाँ पे कुछ ऐसे ही तो चल रहा है, ये साइन और कोसाइन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक काम करते हैं, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो तो ये प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव कर दो और प्रूव दिस थिंग यार कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ये है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पे कम से कम हम लोग आइडेंटिटी तो अप्लाई कर लेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या है, cos c माइनस कोस ऑफ डी, तो ये क्या होता है, ये देखो ये होता है 2 sin c प्लस dy2, ये c में मैंने d को ऐड कर दिया अपॉन 2 देन sin d माइनस c/2। चेक योर फॉर्मूला, क्या ऐसा कुछ था, ये देखो cos c माइनस कोस ऑफ d क्या है, 2 sin c प्लस dy2 sin d माइनस c/2। तो दैट इज द फॉर्मूला इन एक्चुअल वी आर इंप्लीमेंटिंग हियर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करो, 2 sin, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे बच्चे तो ये कितना बनता है यहाँ पे 102, तो 102/2 यहाँ पे क्या आएगा 51, और ये मेरे पास यहाँ पे sin 30 आ गया, एंड sin 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, तो 2 × 1/2 यहाँ पे 1, तो अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद sin 51। दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, ठीक है। तो दैट वे द वेरिफिकेशन कैन बी मेड, आप इस तरीके से यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो ऑल दीज हैव बीन डायरेक्ट यू कैन से प्रॉब्लम्स जिनमें आप यहाँ पे इन आइडेंटिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हो एंड गेटिंग आंसर्स वेरी स्मूथली हियर। अब चलते हैं आगे। आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया उसकी बात करते हैं। इफ ABC आर इन AP, ABC आपको यहाँ पे AP में दे रखे हैं, फाइन 3 angles you are given here, ABC they are in AP। Then prove that cot of B, then cot of B equal to sin A minus sin C अपॉन cos C माइनस cos A, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। एंड यहाँ लेट वी टेक ऑन टू राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड में टर्म ज़्यादा है और वहाँ पे आइडेंटिटीज लग सकते हैं, तो ये बना सकते हैं। सुनो यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी ऊपर नीचे, चेक करते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा। ना व्हाट इज sin C माइनस sin D, 2 sin, यहाँ पे क्या आएगा C माइनस dy2, तो दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा A माइनस C/2। लुक आगे क्या आएगा, cos ऑफ दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ पे चलते हैं, cos C माइनस cos ऑफ D, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज cos C माइनस cos D, डेट विल बी 2 sin C प्लस dy2, मतलब दोनों को ऐड कर दिया। देन sin ऑफ D माइनस C, तो पहले ये आएगा A माइनस C आएगा यहाँ पे, जो बच गया उसको चेक करो यहाँ पे, एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन इज देयर और नॉट, ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए। sin ऑफ A माइनस C/2, sin ऑफ A माइनस C/2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो व्हाट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट कोसपोन साइन, यहाँ पे क्या गया कोट, तो ये क्या गया कोट ऑफ A प्लस C/2, इट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। बट अब यहाँ पे ABC किस में दिए, AP में, तो अगर ABC AP में दिए तो आपको पता है कि क्या होता है 2 टाइम्स, ये देखो अगर ABC AP में है तो डबल द सेंट्रल टर्म, बाकी दोनों का क्या होता है सम होता है, तो 2 टाइम B इक्वल टू A प्लस C, तो यहाँ पे क्या करेंगे A प्लस C की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम B अपॉन 2, डेट इज इक्वल टू कोट ऑफ B एंड डन। ये तुमने वेरीफाई करना था कि जो पूरा वैल्यू है ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है कोट ऑफ B के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, फाइन। अब चलते हैं आगे। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है प्रूव करना है, आपने वेरीफाई करना है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा, प्रूव डेट cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा होल पावर 2, इट इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो डेट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, ओके। हमें इसको यहाँ पे चेक करना है, वी हैव टू वेरीफाई इट। सिंपल काम करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या है cos C प्लस cos ऑफ D, देन यहाँ पे क्या है sin C प्लस sin D, तो यहाँ पे क्या है इसको चेक करो।
अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई किया तो ये क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू। देन आगे क्या आएगा cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो इस पूरे का क्या क्या होल स्क्वायर। साइन c प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू। तो दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक। यहाँ पे 4 हर जगह पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो हर एक क्वांटिटी का आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ पे देखो इनमें से कॉमन क्या आता है, कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर। आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो अगर आप यहाँ पे 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन लेके चलेंगे तो व्हाट डू वी गेट। ये देखो ये 4 यहाँ पे पड़ा है, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू डेट हैज बीन टेकन एज अ कॉमन टर्म। यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये लिखते हैं पहले यहाँ पे, ये देखो प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 के इक्वल है एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर अल्टीमेटली। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं। फाइन, तो ये आपने यहाँ पे का काम करके चलना है। देन सेम पैटर्न पे बड़े सिंपल लेवल के जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आपने प्रूव करना है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन आगे आपके पास आपको क्या दिया गया sin 17x माइनस sin 3x। आपने प्रूव करना है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin 2x अपॉन cos 10x। ये आपने वेरीफाई करना है। तो दिस रियली रिक्वायर हार्डली एनी, अब मतलब आपके पास कोई बहुत बड़े कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है। अब जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज cos c माइनस cos ऑफ d, तो आपको पता है cos c माइनस cos d क्या होता है 2 टाइम sin c प्लस डी बाई टू साइन ऑफ d माइनस c बाई टू। तो d माइनस c अपॉन साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 साइन c माइनस डी बाई टू cos ऑफ c प्लस डी बाई टू। अब देखना ये कि बचेगा क्या, ये 2 और 2 कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या आएगा 9 5 14 14.2, यहाँ पे 7x, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 4.2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2x अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, इसको चेक करो साइन, यहाँ पे क्या बचा है 17 में से 3 गए, यहाँ पे 14 14.2, यहाँ पे क्या आएगा 7x 7 3 20 20.2, यहाँ पे क्या आएगा 10x। ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए खत्म। एंड देन व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर निकाल दो एंड कंक्लूड योर आंसर। तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन क्या आएगा cos 10x। तो डेट इज द वैल्यू विद यू, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन असेस योर आंसर हियर। आपको इतना सा काम करना बच्चे यहाँ पे। देन अब जैसे आपको ये कहा गया है ओके, ये देखो प्रूव डेट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x दैट इज इक्वल टू cot x इंटू यहाँ पे क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है ना, पहले लेफ्ट हैंड को लेके चल पड़ते हैं। ये देखो हम सिंप्लीफाइंग ओनली लेफ्ट हैंड राइट हैंड टू बी डन ऑन सेम पैटर्न। ये देखो ये यहाँ पे फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड जो है, हम ना लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। कोड क्या होता है कोसपोन साइन, आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो कोड क्या है कोसपोन साइन, साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे cos 4x अपॉन साइन 4x आ गया, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन 5 प्लस 3 क्या आएगा 8 8.2 क्या आ गया 4x
5 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा 2, 2/2 यहाँ पे क्या आएगा 1। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होती है, देख लो यहाँ पे आपके पास ये sin 4x, यहाँ पे sin 4x से क्या हो गया कैंसिल। तो व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट 2 टाइम cos 4x इंटू cos x। तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो देख लो हमने यहाँ पे क्या किया, कोड यहाँ पे क्या कोसपोन sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस dy2 ये आ गया, देन cos c माइनस dy2 यहाँ पे ये बचा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, इन दोनों को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या गया 2 टाइम्स cos 4x इंटू यहाँ पे क्या गया cos x। डिटो जैसे ये सोल्व किया ना, सेम पैटर्न पे ये सोल्व कर लेना। यहाँ पे cos x अपॉन sin x, यहाँ पे sin c माइनस sin d। आपके पास आंसर डेफिनेटली ये आएगा पक्का, ठीक है। इतना सा आपने काम करके चलना है यहाँ पे। तो आई थिंक यू कैन कोप अप विद द थिंग्स हियर। देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे आपको ये कहा गया sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 cos x cos 2x देन sin 4x। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे क्या है 7x। ये ना कुछ वो हमने अभी कुछ टाइम पहले सम किया था प्रीवियसली। ये देखो x और 7x का सम यहाँ पे क्या है 8x, 3x और 5x का सम यहाँ पे क्या है 8x। तो इनके पेयर बना के चलना है हमने। तो अगर मैं इनके पेयर बना के चला तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो पहले बड़े एंगल को रख लो 7x, देन यहाँ पे sin x। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा sin 5x है, देन यहाँ पे क्या आएगा sin 3x। अब आप यहाँ पे चेक करो व्हाट इज sin c प्लस sin d। तो ये क्या आएगा 2 sin c प्लस dy2। आगे क्या आएगा cos c माइनस dy2। ऐसे यहाँ पे चलते हैं sin c प्लस sin d के लिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे 2 sin यहाँ पे क्या आएगा c प्लस dy2। एंड देन आगे क्या आएगा cos ऑफ c माइनस dy2। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया sin c प्लस sin d, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। sin c प्लस sin d के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये बन गया। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब ये यहाँ पे क्या आएगा 2 sin 7 प्लस 1 8, 8.2 यहाँ पे 4x, 7 में से 1 गया 6, 6.2 यहाँ पे क्या आएगा 3। ऐसे यहाँ पे चलेंगे 2 sin 5 प्लस 3 यहाँ पे 8, 8.2 यहाँ पे क्या आएगा 4x, 5 में से 3 गया यहाँ पे 2, तो 2/2 यहाँ पे क्या आ गया ओनली सिंगल x। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन आता है, कॉमन पक्का आएगा। कॉमन क्या रहा है, एक तो 2, एक यहाँ पे क्या रहा है sin 4x, एंड दैट इज हैपनिंग आउट टू बी एन आंसर। देखो यहाँ पे 4 है, चलो 2 तो बाहर है ना, sin 4x यहाँ पे आ रहा है, तो sin 4x मेरे को यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको कॉमन निकाल दो। यहाँ पे क्या आ गया cos 3x प्लस cos x। अब ना यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देना cos c प्लस cos ऑफ d। तो अगर आपने cos c प्लस cos ऑफ d को लगाया ना, तो ये 2 cos x cos 2x आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। मतलब गो अहेड विद द आइडेंटिटी cos c प्लस cos ऑफ d। तो वो क्या आता है 2 cos c प्लस dy2 cos c माइनस dy2। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 cos 2x cos x। तो यहाँ पे इन तीनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे जो है रिजल्टिंग वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, अब जैसे ना आपको ये सम दिया गया है सेम पैटर्न पे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, सिंपली आ हिंट, ये आपको यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए 4 cos x cos 2x, देन यहाँ पे क्या है cos 2, यहाँ पे cos आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया cos 3x। तो 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x इक्वल टू यहाँ पे 4 टाइम cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो अभी ना यहाँ पे आपने मल्टीपल से मल्टीपल के जो है फॉर्मूला नहीं किए, तो मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए। द बेसिक प्रॉब्लम इज दिस वन इज हैपनिंग आउट टू बी देयर। यहाँ पे कोई वन नहीं था, यहाँ पे सभी क्या थे प्योरली साइन। तो मैं क्या इसको कोसाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन राइट 1 इक्वल टू cos 0x, क्योंकि cos 0 का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता है। cos 0 का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है 1। तो आई कैन इंट्रोड्यूस दिस थिंग। अब यहाँ पे क्या करना, अब ये देखो ये यहाँ पे 6x और 0x का सम यहाँ पे क्या है 6x, एंड 4 इंटू इनका सम यहाँ पे क्या है 6। अब प्रॉपरली जैसे आपने ऊपर वाला सम किया है, डिटो सेम पैटर्न पे आप इसको आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे, तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर्स देयर। आपको वहाँ पे जो भी आंसर चाहिए वो आपको डेफिनेटली बच्चे मिल जाएंगे वहाँ पे। अब चलते हैं आगे।
अब जैसे आपको ये कहा गया, सपोज आपको प्रूव करने के लिए कहा जाता है प्रूव डेट cos 4x cos 3x प्लस cos 2x अपॉन आपके पास यहाँ पे क्या है sin 4x sin 3x sin 2x। आपको ये जो पूरा वैल्यू है, आप लोगों ने बच्चे इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे प्रूव करना है cot 3x के इक्वल। तो यू नीड टू वेरीफाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू cot 3x। तो अगर आप ये वैल्यू को cot 3x के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, पहले देख लो एक सिमेट्री है जिसको आपने फॉलो करना है। ये देखो 4 × 2 का सम क्या होता है 6 होता है, और 6 का हाफ क्या होता है 3। ये पढ़ा कि नहीं यहाँ पे? ये देखो 4 × 2 का सम क्या है 6। हाफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया cos c प्लस cos ऑफ d, तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d/2, तो मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 6.2 क्या आएगा 3 आएगा, तो डेट इज व्हाट आई एम गेटिंग देयर। तो हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इसको रखेंगे ऐसे ही, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इसको रखेंगे ऐसे ही। अब देखो अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये cos 4x और cos 2x का पेयर बना दिया। यहाँ पे क्या है cos 3x से। अब यहाँ पे sin 4x और sin 2x का पेयर बना दो, एंड along with that यहाँ पे क्या है sin 3x। अब ना यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करके देखना, तो एक लाइन का काम है। ये देखो अगर मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की cos c प्लस cos d, ये क्या आएगा 2 cos c प्लस d/2, तो ये क्या आ गया 3x। देन cos c माइनस d/2, ये क्या आएगा cos x। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ऐसे यहाँ पे आइडेंटिटी sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin 3x। देन cos आगे क्या आएगा c माइनस d/2, तो मतलब 2x अपॉन 2, यहाँ पे क्या रह गया x रह गया। यहाँ पे क्या पड़ेगा sin 3x। अब देखो ऊपर नीचे यहाँ से इंडिपेंडेंटली कुछ कॉमन आता है, यहाँ पे cos 3x, यहाँ पे क्या आएगा sin 3x। तो अगर मैंने यहाँ पे cos 3x कॉमन लिया, तो अपॉन टेकिंग cos 3x एज अ कॉमन टर्म, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos x प्लस 1। एंड सेम पैटर्न पे अगर आपने यहाँ पे sin 3x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, एंड अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसिल, यू कैन चेक ऊपर नीचे। तो यहाँ पे cos अपॉन sin दैट विल लीड टू cot, तो cot 3x वैल्यू आपको यहाँ पे इमीडिएटली मिल जाएगी जो कि आप चाहते हैं। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है काम करके चलना है। फाइन, देन आगे बच्चे आपके पास है यहाँ पे कमिंग टुवर्ड तो अभी तक जितने भी ये प्रॉब्लम है ना बच्चे, ये जो हमने किए हैं अभी तक यहाँ पे, आई थिंक दे आर फिट फॉर 2 मार्क्स। ये 2 नंबर के प्रॉब्लम ही है, क्योंकि वन टाइम में यहाँ पे आइडेंटिटी आपके पास लग रही है, एंड वी आर ऑल गेटिंग आंसर्स। बहुत ज़्यादा कोई ज़बरदस्त तरीके के या ट्रिकी मतलब आपके पास प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ही खास तरीके के अमेंडमेंट्स करने पड़ रही हैं। डायरेक्ट आपके यहाँ पे आंसर आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। ओके, अब एनी हाउ अब चलते हैं आगे। जैसे आपको ये कहा गया है यू गिवन नाउ हियर sin 5a माइनस sin 7a प्लस sin 8a माइनस sin 4a अपॉन cos 4a प्लस cos 7a माइनस cos 5a माइनस cos 8a इक्वल टू cot 6a। ये हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो सोच के देखो यहाँ पे पेयरिंग इज ऑल इम्पोर्टेंट। अगर पेयरिंग आपके माइंड में क्लिक करती है कि किन की पेयरिंग करें, ओके, कि आपके पास वो थोड़ा सा लॉजिकल बन जाए। पेयरिंग करते वक्त सम को माइंड में रखिए। देखिए लाइक व्हाट आई कैन से 5 and 7 12, 8 and 4 12, तो इनका पेयर बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। देन इनका पेयर बना के हम फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। सेम पैटर्न पे 4 and 8, 7 and 5, ओके। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, लेट मी मेक पेयर हियर sin c माइनस sin d। ये देखो यहाँ पे
चलिए ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं एक बार। लेट मी रीराइट, ये पेयर बन गया। यहाँ पे साइन 8a माइनस साइन 4a कोस 4a माइनस कोस 8a प्लस कोस 7a माइनस कोस 5a। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब साइन c माइनस साइन d क्या है? 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d बाई 2 इंटू कोस ऑफ c प्लस d बाई 2, तो ये क्या आएगा 12a अपॉन 2। देन सेम पैटर्न पे आगे चलते हैं। साइन c माइनस साइन d, ये क्या आएगा 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो ये कितना आ गया 4a अपॉन 2 कोस ऑफ c प्लस d अपॉन 2। यहाँ पे चलते हैं 2 साइन c प्लस d बाई 2, 4 प्लस 8 12, देन साइन d माइनस c, तो 8 माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा 4a अपॉन 2, एंड देन कोस c माइनस कोस d वंस अगेन, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो यहाँ पे 12a अपॉन 2 साइन d माइनस c, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2a अपॉन 2। तो डेट इज द फॉर्मूला अप्लाइड। हमने यहाँ पे क्या किया, हर जगह पे जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होते हैं हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या बचेगा यहाँ पे। ओके सुनो, 2 साइन माइनस ऑफ 2a अपॉन 2 माइनस ऑफ a, यहाँ पे कोस 6a, 2 साइन 2a कोस 6a, 2 साइन 6a, यहाँ पे क्या आएगा साइन 2a, 2 साइन 6a इंटू साइन ऑफ माइनस a। अब अगला काम, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के खत्म करो। पहले तो 2 ऊपर नीचे खत्म हो गया, ठीक है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, डेट ऑफ कैंसिल्ड। आई एम नॉट राइटिंग हियर, मैंने 2 को कॉमन निकाल के यहाँ पे कैंसिल कर दिया, थिंक लाइक डेट। अच्छा सुनो, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में से ऊपर में से कॉमन क्या आएगा, कोस 6a कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, कोस 6a, तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन 2a, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब ये देखो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है साइन 6a, यहाँ पे क्या बचा साइन 2a, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसल, एंड व्हाट इज कोसपोन साइन कोट। आई होप दैट इज योर वैल्यू, यही आपका यहाँ पे वैल्यू है, तो ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा कोट 6a के इक्वल आपको मिल जाएगा। तो इतना सा काम बच्चे आपने यहाँ पे इसमें करके चलना है। फाइन, देन आपको जो है प्रॉब्लम इस तरीके से भी दे सकते हैं, या लाइक आई एम सेइंग हियर प्रूव दैट साइन 11a इंटू साइन 8, यहाँ पे ए कर दीजिए, प्लस साइन 7a इंटू साइन 3a अपॉन कोस 11a इंटू साइन a कोस 7a इंटू साइन 3a। हमने प्रूव करने की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है टेंजेंट 8a के इक्वल है। तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड पे चलना है, ऊपर नीचे ना पहले थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी रिवर्स ऑर्डर में लग रही है। 2 साइन ए साइन बी, व्हाट इज योर 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कोस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 10a माइनस ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ गया 12a।
फिर यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा, कोस ए माइनस बी, दोनों का डिफरेंस, माइनस कोस ऑफ आगे क्या आएगा, दोनों का सम, ए प्लस बी। व्हाट इज 2 कोस ए साइन बी, आई गेस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो यहाँ पे 2 कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी 12a माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी 10a। 2 कोस ए यहाँ पे क्या है, ये साइन 3 है, तो यहाँ पे क्या है 2 कोस ए साइन बी वंस अगेन। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यही जो प्रोसेस है, साइन दोनों का सम, देन साइन इन दोनों का क्या आ गया, डिफरेंस। तो ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज को इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके से ना इनके राइट हैंड साइड यहाँ पे जो है वो बनते हुए मिल रहे हैं, अगर मैं बात करके चलूँ। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा ना, लुक यहाँ पे cos 10a डेट विल गेट ओवर, ठीक है, और यहाँ पे sin 10a ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा, cos 4a माइनस cos 12a अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, sin 12a माइनस यहाँ पे क्या है, sin 4a। बस ऊपर नीचे अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देना, यहाँ पे cos c माइनस cos ऑफ d, यहाँ पे sin c माइनस sin d, एंड देन बच्चे ये आंसर आपको मिल जाना है, ठीक है। यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू इमीडिएटली फ्रॉम हियर। देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया सुनिएगा, यहाँ पे इफ cos a प्लस cos b इक्वल टू 1/2, sin a प्लस sin b इक्वल टू 1/4, then prove that tan of a plus b/2 is equal to half. This value is equal to half. कुछ मत करें, आप पहले दोनों जगह पे फॉर्मूलाज को लगा के देखो जो आपको गिवन है। cos a प्लस cos b इक्वल टू क्या दिया, 1/2, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos क्या आएगा, c प्लस d/2, cos ऑफ c माइनस d/2, ये कितना आ गया, 1/2। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग। अब चलो आगे, sin a प्लस sin b मतलब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c माइनस d/2, cos ऑफ c प्लस d/2। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1/4। ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, 1/4। तो फिर चेक कर लो, हमने यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे क्या है, 2 cos c प्लस d/2, cos c माइनस d/2, एंड यहाँ पे sin c प्लस sin d, तो यहाँ पे क्या था, 2 sin c प्लस d/2, cos c माइनस d/2। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे प्लस साइन, तो यहाँ पे पहले प्लस एंड देन यहाँ पे क्या, माइनस। अब चेक करो मेरे को यहाँ पे वैल्यू कौन सी चाहिए, tan ऑफ a प्लस b/2। अगर मैं दोनों को ना बच्चे यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, देखो इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, अगर मैं दोनों को यहीं पे डिवाइड ही कर दूं, ये देखो सपोज आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो डिवाइड करके क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल होगी, ये दोनों भी आपस में क्या होगी, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसपोन साइन, यहाँ पे क्या गया, कोट, तो कोट ऑफ a प्लस b/2 1/2 अपॉन 1/4 दैट विल लीड यू टू 2। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेके चलेंगे तो रेसिप्रोकल लेके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको चेक करो, अगर मैं रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे कोड का रेसिप्रोकल 10, तो 10 ऑफ a प्लस b/2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 का रेसिप्रोकल वहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास 1/2 बच जाएगा। तो दैट इज समथिंग वी रिक्वायर्ड, यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था, ठीक है बच्चे। देन इंपॉर्टेंट वन आगे आपके पास है यहाँ पे, इफ कोसिकेंट a प्लस सिकेंट a इक्वल टू कोसिकेंट b प्लस सिकेंट b, then prove that tan a into tan b equal to cot of a plus b/2। तो ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अगर मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया तो कुछ नहीं बनेगा। आप एक काम करो, यहाँ पे ना ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसमें कोसिकेंट वाले टर्म एक तरफ लेके आओ, सीकेंट वाले एक तरफ लेके आओ, लेट इट बी डन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टर्म्स को एक तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसिकेंट a माइनस कोसिकेंट b इज इक्वल टू सीकेंट b
माइनस सेकेंड है। व्हाट इज द एडवांटेज, यू विल कम टू नो राइट नाउ। ये देखो यहाँ पे कोसेकेंड क्या होता है 1 अपॉन साइन, ये भी क्या है 1 अपॉन साइन, ये क्या है 1 अपॉन कोस, यहाँ पे 1 अपॉन कोस आ गया। हैव एलसीएम हियर, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन बी माइनस साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी। यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे कोस ए माइनस कोस बी अपॉन यहाँ पे क्या आ गया कोस ए कोस बी। लेट मी मेक रीशफलिंग हियर, हम रीशफलिंग करते हैं। रीशफलिंग कैसे, एक काम करता हूँ, मुझे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो साइन बी माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस कोस बी, ये साइन ए साइन बी यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्या पड़ा है कोस ए कोस बी। अब सोचो यहाँ पे व्हाट इज साइन अपॉन कोस, tan ए, और यहाँ पे क्या है tan बी इज नॉट दिस योर लेफ्ट हैंड, आई एम गेटिंग, मेरे पास वही तो बन रहा है। अब चेक करते हैं आगे, ये चाहिए मेरे को, क्या चाहिए कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू। यहाँ पे आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2, लुक 2 कोस वेट 2 साइन क्या होता है आपके पास सी माइनस डी बाई टू। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा 2 साइन, यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस डी बाई टू, देन आगे क्या आएगा कोस ऑफ दोनों का सम अपॉन कोस सी माइनस कोस डी, ये क्या होता है 2 साइन दोनों का सम ए प्लस बी बाई टू, देन साइन डी माइनस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा बी माइनस ए बाई टू। अब देखना ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन होती है, एक तो 2 यहाँ पे गया, यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस ए बाई टू विद साइन ऑफ बी माइनस ए बाई टू, तो यहाँ पे बचा क्या कोरस्पॉन्ड साइन डेट विल बी कॉट, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू ना डेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan ए tan बी। और ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे विलिंग थे वेरीफाई करने के लिए। फाइन, यू कैन चेक, ये जो हमें यहाँ पे चाहिए था ये रिलेशन वही आ रहा है आपके पास अल्टीमेटली। देन शायद जो आपके पास अगला प्रॉब्लम है, मे भी ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले भी किया था, इसको एक बार चेक करते हैं। क्योंकि इस तरीके के कनेक्टिविटी लिंक आपके पास डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और इनको आप देख के चलना यहाँ पे। लाइक आई से टू यू, आपको कुछ ये दिया गया कि प्रूव डेट साइन 105 प्लस कोस 105 इक्वल टू कोस 45। दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, ये कुछ इस तरीके का आपको देखा है यहाँ पे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोसाइन वाले टर्म एक तरफ ले जाके आइडेंटिटी लगा देंगे, कोसाइन वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे अल्टीमेटली, राइट हैंड साइड को उठा के चलो। राइट हैंड क्या है, जैसे ये है, नाउ व्हाट इज कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। सोल्व करके देखते हैं, ये कितना आएगा 150 अपॉन 2 75, ये कितना आएगा, इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे साइन 30 आ गया बच्चे। साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, तो 2 × 1/2 क्या आ गया 1, तो यहाँ पे मतलब बचा क्या ओनली साइन 75। आई कैन राइट इट टू बी 180 माइनस 105 अगर देखा जाए तो। ओके, दैट इज द पॉसिबिलिटी देयर, व्हाई बिकॉज आई नीड टू कनेक्ट इन टर्म ऑफ A105, तो मेरे को यहाँ पे साइन 105 की फॉर्म में आना है, तो मैंने 75 को क्या लिखा 180 माइनस 105, एंड नाउ व्हाट इज योर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग एज योर रिक्वायर्ड वैल्यू देयर। आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे अगर मैं आपको बात करके चलता हूँ समथिंग लाइक जैसे आपको ये कहा गया, आपने प्रूव करना है कि जो कोस पाई अपॉन 12 माइनस साइन पाई बाई 12, प्रूव करो कि ये 1/√2 के इक्वल है।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोस पाई बाई 12 का मतलब क्या है 180/12, तो मतलब ये क्या गया कोस 15 माइनस साइन 15, मतलब मेरे को ये प्रूव करना है। देखा जाए तो 180/12 का मतलब क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो मतलब मेरे को यहाँ पे कोस 15 माइनस साइन 15 की वैल्यू को ये वेरीफाई करना है। अब आइडेंटिटी यहाँ पे लगने से रही, तो अगर यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो एक काम करते हैं, इनमें से किसी एक को चेंज करो, चाहे तो इसे प्योरली कोसाइन में कन्वर्ट करो, चाहे प्योरली साइन में, कोई एक फंक्शन में लेके आओ, या तो दोनों जगह पे कोसाइन कर दो या दोनों जगह पे साइन, चॉइस आपकी है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 90 माइनस 75, ये देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 15 को क्या लिखा है 90 माइनस 75, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, इसको चेक करना हमें, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा साइन 75 माइनस यहाँ पे क्या आएगा साइन 15, आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब देखो यहाँ पे बच्चे, अब ये क्या बनेगा, नाउ व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, आगे क्या आएगा cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो ये क्या आ गया, ये तो 30 बन गया। यहाँ पे क्या आ गया cos 45, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो डेट इज हाउ यू विल गेट वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू आपको यहाँ पे 1/√2 मिल जाएगी। फाइन, देन आपके पास, जैसे मैं आगे आपको यहाँ पे कहता हूँ, listen carefully, if sin x plus sin y equal to a, cos x plus cos y equal to b, you need to get tan of x plus y by 2 and tan of x minus y upon 2, a very very important problem indeed. ओके, कैन कम इंडिपेंडेंटली, ओके आपके पास इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम आने की एक जो है कैपेबिलिटी रखती है, और वो भी आपके पास वहाँ पे 4 मार्क्स में अगर मैं बात करूँ तो। लेट मी टेक ऑन टू दिस प्रॉब्लम हियर। अब आपको यहाँ पे क्या दिया, इसको समझ के चलिए। देखिए आपको साइन एक्स प्लस साइन वाई यहाँ पे क्या दिया है, एक इक्वल दिया है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, इसको हमने 1 मान लिया, इट इज वन थिंग। एंड देन आगे क्या दिया है, कोस एक्स प्लस कोस वाई बी दिया है, तो अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी, तो ये क्या आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, देन आगे क्या आएगा कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये क्या आ गया इक्वल टू बी, तो इसको मान लो यहाँ पे क्या है 2 है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे दोनों वैल्यू चाहिए, एक बार तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, साइन कौन कोस क्या आएगा 10, ये दोनों भी आपस में कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया a अपॉन b, दैट इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे क्या रही है a अपॉन b। How to get tan x minus y upon 2? Now this is something conceptual and more typical as compared to this value, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आगे डिवाइड करके। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए कुछ एक टेक्निक्स है। देखो पहली बात, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट यू मेक स्क्वायरिंग ऑफ 1 and 2, स्क्वायरिंग 1, मैंने पहले वाले को स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर। अब सेकंड की स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर। अब ये काम करने के बाद ना एडवांटेज क्या, दोनों को ऐड करते हैं फिर देखेंगे क्या बनेगा। अगर मैं दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड, यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करो इफ यू कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ये देखो एक तो 4 आ रहा है
एक आपके पास यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज दिस, इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा आप चेक करो, दिस मीन व्हाट आई एम गेटिंग हियर 4 टाइम कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट माई मोटिव, आई हैव टू गेट टेंजेंट एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अब एक काम करो, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इस वैल्यू को निकाला 4 से डिवाइड कर दूं, r डिवाइडेड बाई 4। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके चला, बिल्कुल टेक्निकल वे में हम चल रहे हैं, ये देखो कोस से सेकंड में आ गए, तो r टेकन रेसिप्रोकल, ठीक है। अब सेकंड स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आई एम नाउ रीचिंग इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी जो सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 को वहां पे ले जाओ राइट हैंड पे, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, ये यहाँ पे क्या बनेगी 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट आई नीड टू गेट टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ पे रूट लेके चल पड़ते हैं, तो क्या आएगा प्लस माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, तो डेट इज द फाइनल वैल्यू वी आर गोइंग टू एंड विथ, ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, दीज आर द टू वैल्यूज वी हैव टू इवैल्यूएट हियर, तो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। लॉजिकली अगर मैं यहाँ पे स्पेशली सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, तो बी केयरफुल। फाइन, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एनफ है। ओके, इनको अपना अच्छे तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक बच्चे, थैंक यू।